दोस्तों, एक समय था जब भारत में राजे रजवाड़ों का शासन था, जिनके पास बड़ी बड़ी सल्तनत हुआ करती थी। साथ ही उनके पास लाखों की संख्या में सेना हुआ करती थी, जिसके बलबूते पर वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी का समय होता है। आजादी से पहले जिन राजाओं का डंका बजता था, वो आजादी के बाद केवल नाम मात्र के ही राजा रह गए थे। आज के इस वीडियो में हम उन राजाओं के वंशजों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने किसी समय भारत के इतिहास में वीरता के झंडे गाड़ दिए थे। हम महाराणा प्रताप से लेकर वीर छत्रपति शिवाजी के वंशजों को जानेंगे। पृथ्वीराज चौहान और बाजीराव पेशवा के वंशजों के बारे में भी बात करेंगे कि वो आज कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। सबसे पहले बात करते हैं महाराणा प्रताप के वंशज की। ये वो दौर था जब दिल्ली की गद्दी पर अकबर का शासन था। अकबर भारत के सभी राजाओं को अपने अधीन करके मुगलिया सल्तनत का झंडा गाड़ना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर घास की रोटी खाना स्वीकार कर लिया, लेकिन कभी भी किसी विदेशी मुगल के अधीन रहना स्वीकार नहीं किया। अकबर लाख कोशिशों के बाद भी महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर सका। महाराणा प्रताप ने देश, धर्म और संविधान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। महाराणा प्रताप की वीरता और पराक्रम के किस्से दुनिया जानती है। जिन महलों में कभी महाराणा प्रताप रहा करते थे, आज उन महलों में महाराणा प्रताप के वंशज रहते हैं, और ये भी उसी ठाठ बाट से रहते हैं जिस तरह उनके पूर्वज रहा करते थे। वर्तमान में अरविंद सिंह जी मेवाड़ के इस घराने के 76वें संरक्षक हैं, और वो महाराणा प्रताप के बाद 21वें राणा हैं। उनके पिता भगवत सिंह 1955 से 1984 तक इस घराने के मुखिया थे, और अब अरविंद सिंह जो उनके बेटे हैं और आज इस विरासत को संभाल रहे हैं, ब्रिटेन से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आए हैं। आज के समय में अरविंद सिंह जी मेवाड़ HRS ग्रुप्स ऑफ होटल्स के मालिक हैं। उनकी शादी कच्छ की राजकुमारी विजय राज के साथ हुई। उनके बेटे का नाम युवराज लक्ष्य सिंह है, जो होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं। अपने राजशाही जीवन के लिए मशहूर अरविंद सिंह जी को कई कार्यक्रमों में जाने माने नेता और अभिनेताओं के साथ भी देखा जाता है। लग्जरी कार्स के शौकीन अरविंद सिंह जी के पास कई रॉयल्स रॉयस गाड़ियां हैं। ये सभी गाड़ियां मेवाड़ के राजाओं की निशानी है। अरविंद सिंह जी के अलावा उनके एक बड़े भाई भी हैं, जिनका नाम महेंद्र सिंह मेवाड़ है, जो परिवार के मुखिया होने का दावा करते हैं। लेकिन सच ये है कि 1984 में उनके पिता महाराणा भगत सिंह ने अपनी पूरी जायदाद ट्रस्ट के जरिए छोटे भाई अरविंद सिंह को दे दी थी। बड़े बेटे महेंद्र जी ने इस जायदाद को कई बार ऑफिशियली लेने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा। महेंद्र सिंह जी मेवाड़ बीजेपी से चित्तौड़गढ़ के सांसद रह चुके हैं। दोनों भाइयों के परिवारों के रहन सहन में काफी अंतर है। महाराणा प्रताप के वंशजों की फोटो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। छत्रपति शिवाजी को कौन नहीं जानता। अब आइए जानते हैं कि उनके वंशज कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। वीर छत्रपति शिवाजी एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर मराठा शासक थे, और उन्होंने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें मराठा का गौरव कहते हैं। साल 1674 में छत्रपति शिवाजी के उदय के साथ ही शुरू हुआ था उनका राज्य क्षेत्र। आज का मराठी भाषी महाराष्ट्र राज्य, जो मुंबई से गोवा और पूर्व में लगभग 160 किलोमीटर नागपुर तक फैला हुआ है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब छत्रपति शिवाजी का साम्राज्य भारत के काफी बड़े भूभाग पर फैल गया था। इन्होंने मुगलों की खटिया खड़ी कर दी थी। इतिहास की माने तो भारत में मुगल शासक के समाप्त करने का श्रेय भी इन्हीं मराठा साम्राज्य को जाता है। आज के समय में शिवाजी महाराज के 13वें वंशज के रूप में उदयन राजे भोसले जी सतारा और छत्रपति संभाजी राजे भोसले कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज की गद्दी के वारिस माने जाते हैं, और दोनों भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं। हालांकि दोनों के बीच अक्सर आपसी टकराव देखा जाता है। बात करें संभाजी राजे भोसले की, तो ये अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कोल्हापुर से MBA किया है, और राजनीति में आने से पहले वो लंबे समय तक सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे, यानी कि सोशल वर्क करते रहे। संभाजी राजे कोल्हापुर के राजघराने में रहते हैं, जहां उनको बहुत ही मान सम्मान दिया जाता है, और यहाँ के लोग उन्हें महाराजा कहकर ही बुलाते हैं। वहीं उदयन राजे भोसले जी भी सतारा में बहुत लोकप्रिय हैं। ये अपने उग्र स्वभाव के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। ये विशाल संपत्ति के मालिक होने के बाद भी अकेले ही बुलेट पर सवारी करते देखे जाते हैं। इनका राजनीतिक जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा है, लेकिन सतारा के लोगों का इनको भरपूर साथ मिलता है। आइए अब बात करते हैं कि बाजीराव पेशवा के वंशज कहाँ हैं और क्या करते हैं। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ देश में केसरिया ध्वज लहराकर
हिंदू स्वराज लाने का जो सपना वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, उसको काफी हद तक मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा यानी कि वीर बाजीराव प्रथम ने ही पूरा किया था। उस समय महायोद्धा बाजीराव पेशवा के नाम से अंग्रेज थर थर कांपते थे। उन्हें मुगल शासक बाजीराव से इतना डर लगता था कि उनसे मिलने तक से घबराते थे। हिंदुस्तान के इतिहास में पेशवा बाजीराव प्रथम ही अकेले ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 41 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारे। पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट ने निजाम मोहम्मद बख्त से लेकर मुगलों, अंग्रेजों और पुर्तगालों तक को युद्ध के मैदान में कई बार करारी टक्कर दी थी। महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सहित 70 से 80% तक भारत पर उनका शासन था। पर आज के समय में इस महान वंश के लोगों को कोई नहीं जानता है। पेशवा के वंशज पुणे में रहते हैं और ये जानकारी इतिहास में रुचि रखने वाले कुछ गिने चुने लोगों को ही पता है। ये पेशवा घराने की 10वीं पीढ़ी है और 74 वर्षीय विनायक राव भूवैज्ञानिक हैं और वो इस विषय के प्राध्यापक के रूप में उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय में 33 वर्ष नौकरी की है। दूसरा परिवार विनायक राव के बड़े भाई कृष्ण राव का है। वो हाल ही में गुजर गए। महेंद्र पेशवा कृष्ण राव के बेटे हैं। वो कहते हैं कि ट्रैफिक हवलदार भी अगर पेशवा का लाइसेंस देखता है तो उस पर भी पेशवा नाम देखने के बाद कोई अचरज नहीं करता। ये अपनी माँ उषा राजे, पत्नी सुचेता और बेटी के साथ यहाँ रहते हैं। महेंद्र का फैब्रिकेशन का व्यवसाय है। ये सभी सदस्य पेशवा खानदान के अमृत राव पेशवा के वंशज हैं। इनके पास कोई खानदानी जायदाद या संपत्ति नहीं है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान को कौन नहीं जानता। आइए अब आपको बताते हैं कि उनके वंशज आज क्या करते हैं। पृथ्वीराज चौहान अपने पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद 1169 में मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही अजमेर की गद्दी पर बैठ गए थे। आज के अजमेर, दिल्ली और पंजाब के भूभाग पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान का जीवन एक मेधावी बच्चे के रूप में शुरू हुआ, जो युद्ध कौशल के महान योद्धा के रूप में जाने गए। इनके जल्दी सैन्य कौशल सीखने की क्षमता ने राजस्थान को सबसे मजबूत राज्य बना दिया। तभी 1991 में मोहम्मद गोरी अपनी विशाल सेना के साथ तराइन के प्रथम विश्व युद्ध में पहुंचा तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने युद्ध कौशल और साहस से गोरी का अहंकार चूर चूर कर दिया। युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ मोहम्मद गोरी अपनी सेना को उल्टे पांव लेकर वहां से भागा। पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को 16 बार हराया पर मारा नहीं, बल्कि हर बार दया करके उसे जिंदा छोड़ दिया। हालांकि 70वीं बार युद्ध में वो बड़ी ताकत के साथ आया और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान के साथ वहाँ बड़ी क्रूरता की गई और गर्म लोहे के सरिये से उनकी आंखें फोड़ दी गई। कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था, तब एक दिन अपनी सभा में एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को एक निशाना साधने के लिए चुनौती दी। तब उनके एक मित्र चंद्रवर्देई ने कुछ शब्द कहे। उनके उन शब्दों के इशारों को समझकर पृथ्वीराज चौहान ने तीर मोहम्मद गोरी के सीने में दाग दिया और वो वहीं मर गया। दुश्मन के हाथों मरने की बजाय पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवर्देई ने एक दूसरे को चाकू मार डाला। आज 700 वर्षों के बाद पृथ्वीराज चौहान के वंशजों की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि इतिहासकारों के अनुसार उनके वंशज मुख्यतः पाकिस्तान और कुछ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो आम जिंदगी जीवन यापन करते हैं, जिनके पास राजघराने की कोई संपत्ति नहीं है। हाल ही में टीवी सीरियल इश्कबाज से चर्चा में आए एक्टर नकुल मेहता ने पृथ्वीराज चौहान के वंशज होने का दावा किया है। ये उदयपुर के एक रॉयल परिवार से ताल्लुक रखते हैं और अपनी एक्टिंग के साथ साथ गरीबों की मदद करने के कारण चर्चा में रहते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद।